हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को फिर से एक बार हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर से हम इस वीडियो में लेकर के आए क्लास 7वीं की गणित कक्षा, जो कि पार्ट 2 होगा, प्रश्न 4.2 का। तो चलिए देखते हैं, प्रश्न पे आते हैं। ज़्यादा बात करना ठीक नहीं रहता है। तो 4.2 है और प्रश्नावली 4.2 का हम 2 क्वेश्चन पिछले वीडियो में हमने हल किया था और 2 प्रश्न जो है इस वीडियो में आपको हल करेंगे। हो सकता है ये दोनों वीडियो आप एक ही दिन में अलग अलग समय पे मिले, तो कोई अच्छी नहीं है। आपको ये वीडियो कल मतलब शाम 4 बजे आपको चैनल पे उपलब्ध हो जाएंगे। तो देखिए, इसमें प्रश्नावली 3 मतलब 4.2 का क्वेश्चन 3 है। चर को पृथक करने के लिए जो आप चरण प्रयोग करेंगे उसे बताइए और फिर समीकरण को हल कीजिए। यानी पहले चर को हल करेंगे, फिर समीकरण को हल करना है। तो करना कैसे है, चलिए कॉपी पे चलते हैं, आपको वहाँ पे दिखाते हैं हल करने का विधि क्या होगी। तो अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज़ जा करके बिहार स्टडी सेंटर वाले जो चैनल है उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए कोई नहीं, हम लोग वीडियो को देखते हैं। 3n-2 बराबर 46 है क्वेश्चन। हमें 2 चरण में काम करना है। क्या करना है, चरण 1 में क्या करना है, पहले पृथक करना है, फिर समीकरण को हल करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चरण 1 को हम हल करेंगे। चरण 1 में क्या करेंगे, दोनों पक्षों में -2 है तो +2 जोड़ने पर, अगर यहाँ पे जोड़ेंगे तो क्या होगा, 3n-2 + 2 बराबर 46 + 2 हो जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3n बराबर 48 हो जाएगा। चरण 2 हम यहाँ पे यूज करते हैं। चरण 2 में क्या होगा, दोनों पक्ष में देखिए यहाँ 3 है तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो दोनों पक्षों में 3 से भाग देने पर, दोनों पक्षों में 3 से भाग देने पर, तो 3n/3 बराबर 48/3, 3 से 3 कैंसिल और 48 3 16 मरते में 3 से कट जाएगा। तो n बराबर कितना हो जाएगा आंसर, n बराबर में जो है 16 इसका आंसर आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। 5m + 7 बराबर 17 है। तो चरण 1 का इस्तेमाल करेंगे, स्टेज 1 का। तो चरण 1 में देखिएगा, दोनों पक्षों में -7 घटाने पर, दोनों पक्ष में क्या करें, -7 घटाएंगे तो क्या होगा, 5m + 7 -7 बराबर 17 - 7, 7 से 7 कट गया, 5m बराबर 10। पहला चरण पूर्ण हुआ। अब इसका समीकरण क्या करेंगे, भाग दे देंगे। दोनों पक्षों में ये 5 है तो 5 से क्या करेंगे, भाग देंगे। 5 से भाग देने पर, तो 5m/5 लिखेंगे बराबर 10/5 लिखेंगे। तो 5 से 5 कट जाएगा और 5 दूना के 10, 2 मरते में कटेगा। तो m बराबर कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा इसका आंसर। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। अब तीसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। अब इसमें क्या कर सकते हैं, आगे देखिए। इसको हल करते हैं। चरण 1 लिखते हैं। यहाँ पे ये भाग में है तो इसको क्या करेंगे, गुना में निकालेंगे। दोनों पक्षों में 3 से गुना करने पर, दोनों पक्ष में क्या करेंगे, हम 3 से गुना कर देंगे। तो 20p/3 गुने 3 बराबर 40 गुना 3 हो जाएगा। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 20p बराबर 40 गुने 3 क्या होगा, 120। अब क्या करेंगे, चरण 2 निकालेंगे। चरण 2 बराबर में क्या होगा, दोनों पक्ष में
20 से, अब ये क्या गुना में है तो हम क्या करेंगे, भाग देंगे, भाग देने पर। तो 20 बटा पी लिखेंगे, बटा में 20 लिखेंगे, बराबर 120 बटा 20। 20 से 20 ये कैंसिल हो गया, और 20 छक 20 से 6 मरते में, तो पी बराबर कितना हो गया, 6 आ गया। तो ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। प्रश्न में देखते हैं, तो क्वेश्चन क्या है, 3p बटा 10 बराबर 6। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे तो लिखेंगे दोनों, यानी चरण 1 है, स्टेज 1, दोनों पक्षों में 10 से गुना करने पर, दोनों पक्ष में 10 से गुना करने पे, तो 3p बटा 10 गुने 10 बराबर 6 गुना 10। 10 से 10 कैंसिल हो गया, 3p बराबर क्या हो गया, 60 हो गया। चरण 2 हम देखते हैं, चरण 2 में क्या होगा, दोनों पक्षों में, या दोनों पक्षों में 3 से भाग देने पर, दोनों पक्ष क्या कर देंगे, 3 से भाग दे देंगे। 3p बटा 3 बराबर 60 बटा 3, 3 से 3 कट गया और 20 दिया, 60 हो गया। तो p बराबर क्या हो गया, 20 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ये देख सकते हैं, डी तक हमने हल किया है। अब आगे देखते हैं, आगे 4 नंबर प्रश्न है, तो 4 नंबर प्रश्न को हम लोग हल करेंगे आगे। तो हमारे पास ये 4 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित समीकरणों को हल करना है, और इसको वही विधि है, यानी मिक्स विधि से अब इसको हल करने हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चन है 10p बराबर 100, हम क्या करेंगे, इसको भाग विधि से हल कर देंगे। हल क्या होगा, दोनों पक्षों में 10 से भाग देने पर, दोनों पक्ष में 10 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो 10p बराबर बटे 10 बराबर 100 बटे 10, 10 से 10 कट गया, और 10 दाई के 100 ये कट गया, तो p बराबर कितना हो जाएगा, 10 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए बी नंबर प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे ये पिछले जो 3 नंबर प्रश्न तो उसी पे बनेगा, तो इसका हल करेंगे। सबसे पहले स्टेज 1 देखते हैं। स्टेज 1 में क्या करेंगे, दोनों पक्षों में -10 घटाने पर, दोनों पक्ष में क्या कर देंगे, -10 घटा देंगे। तो -10 घटाने पे क्या प्राप्त होगा हमें, 10p प्लस 10 -10 बराबर 100 -10। तो 10p, 10 से 10 ये कट गया, बराबर 100 में से 10 गया 90। फिर क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 10 से भाग देने पे, 10 से भाग देने पर, अब ये 10 है तो बटा में 10 होना चाहिए, तो 10p बटा 10 बराबर 90 बटा 10। 10 से 10 कैंसिल, 10 9 के 90, तो p बराबर कितना हो गया, p बराबर 9 हो गया। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सी है, तो इसका हल करते हैं। तो यहाँ पे होगा, दोनों पक्ष में 4 से गुना करने पर, दोनों पक्ष में 4 से गुना करने पे, तो p बटा 4 गुने 4 हो जाएगा, और 5 गुने 4 हो जाएगा। तो 4 से 4 कट जाएगा, तो p बराबर 5 के 20 इसका आंसर हो जाएगा, निकल कर क्या आ जाएगा। डी नंबर प्रश्न है -p बटा 3 और बराबर क्या है 5। तो इसमें क्या करेंगे, 3 से गुना कर देंगे, तो दोनों पक्षों में 3 से गुना करने पर, दोनों पक्ष में 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे -p बटा 3 × 3 बराबर
5 मल्टीप्लाई 3 यानी -p/3 गुने 3 बराबर 5 गुने 3 है, 3 से 3 कट जाता है तो -p बराबर 5 के 15, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए ई नंबर प्रश्न में देखते हैं। नंबर प्रश्न क्या कहते हैं, 39/4 बराबर 6। 39 नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, क्यू होगा, सॉरी क्यू नहीं, पी होगा। 3p/4 बराबर 6। तो दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे, 4 से गुना करेंगे। 4 से गुना करने पर तो 3p/4 मल्टीप्लाई यानी गुने 4 बराबर 6 गुने 4। तो 4 से 4 कैंसिल, 3p बराबर 6 चौके 24। अब क्या करेंगे, इसमें एक विधि और बढ़ेगा, तो ये चरण 1 मान लेते हैं। तो चरण 2 क्या होगा, दोनों पक्षों में 3 से भाग देने पे, 3 से भाग देंगे तो 3p/3 बराबर 24/3। 3 से 3 कट गया, 8 3 के 24, तो p और क्या होगा 8, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए ये प्रश्न को देखते हैं, F नंबर को हल करते हैं। 3s बराबर -9 है, तो 3s बराबर -9 कैसे होगा, तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 3 से भाग देने पर, दोनों पक्ष 3 से भाग देंगे तो 3s बराबर 3s/3 बराबर -9/3। 3 से 3 कट गया, 3 3 के 9, तो s बराबर कितना हो गया, -3, इसका आंसर हो गया। चलिए F के बाद G नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। G नंबर प्रश्न क्या है, 3s + 12 बराबर 0 है, तो हम क्या करेंगे, चरण 1 में मान लेते ये स्टेज 1 है। चरण में दोनों पक्षों में -12 घटाने पर, दोनों पक्ष में से -12 घटाएंगे तो 3s + 12 -12 बराबर 0 -12, ये 12 से 12 कैंसिल, 3s बराबर -12 आ जाएगा। चरण 2 हम देखते हैं, दोनों पक्षों में 3 से भाग देने पर, दोनों पक्षों 3 से भाग देंगे तो 3s/3 बराबर -12/3। 3 से 3 कट गया और 4 3 के 12 कट गया, तो s बराबर क्या होगा, -4, इसका आंसर आ जाएगा। H नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो H नंबर प्रश्न क्या है, 3s बराबर 0 है, तो हल क्या होगा इसका, दोनों पक्षों में 3 से भाग देने पर, दोनों पक्षों में 3 से भाग देने पर क्या होगा, 3s/3 बराबर 0/3। 3 से 3 कट गया और इसका वैल्यू 0 होगा, तो s बराबर क्या हो जाएगा, 0, इसका आंसर आ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। I नंबर प्रश्न है, 2q बराबर 6, तो क्या करेंगे, हल करेंगे इसको, दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पे, दोनों पक्ष में 2 से भाग देने पे क्या होगा, देखते हैं। 2q/2 बराबर 6/2, 2 से 2 कट गया, 2 3 के 6, तो q बराबर क्या हो गया, 3 आ गया आंसर। चलिए J नंबर प्रश्न का हल देख लेते हैं। तो चरण 1 क्या होगा, दोनों पक्षों में +6 जोड़ने पर, दोनों पक्ष में +6 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2q - 6 + 6 बराबर 0 + 6, 6 से 6 ये कैंसिल हो गया, तो 2q बराबर 6 हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे
चरण दो में दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, तो 2 बराबर 6 है, तो 2 बटा 2 बराबर 6 बटा 2, 2 से 2 ये कट गया, 2 तिहाई के 6, तो Q बराबर क्या हो गया 3, इसका आंसर आ गया। चलिए के नंबर प्रश्न देखते हैं। तो चरण 1 क्या होगा, दोनों पक्षों में -6 घटाने पर, दोनों पक्ष में क्या कर -6 घटाएंगे, तो 2Q प्लस 6 माइनस 6 बराबर 0 माइनस 6, तो 6 से 6 ये कट गया, तो 2Q बराबर -6 हो गया। अब चरण 2 में देखते हैं, दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पे, 2 से भाग देने पर, ये दोनों पक्ष में क्या कर 2 से भाग देंगे, 2Q बटा 2 माइनस 6 बटा 2, 2 से 2 कट गया, 2 तिहाई के 6, तो Q बराबर -3, इसका आंसर निकल करके आएगा। और आज के प्रश्नावली 4.2 का अंतिम प्रश्न का, यानी 4 नंबर क्वेश्चन का अंतिम प्रश्न देखते हैं, आई नंबर क्वेश्चन का। तो यहाँ पे इसका हल देखते हैं। चरण 1 में क्या करेंगे, दोनों यहाँ पे 6 है तो -6 से क्या करेंगे, दोनों पक्ष में -6 घटाने पर, तो 2Q प्लस 6 माइनस 6 बराबर 12 माइनस 6, 6 से 6 कैंसिल, यानी 6 से 6 कट गया, तो 2Q बराबर 12 माइनस 6 6 हो जाएगा। अब चरण 2 देख लेते हैं, दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, दोनों पक्ष में क्या करेंगे 2 से भाग दे देंगे, तो 2Q बटा 2 बराबर 6 बटा 2, 2 से 2 कट गया, 2 तिहाई के 6, तो Q बराबर क्या हो गया 3, आंसर हो गया। तो ये रहा आज का क्वेश्चन नंबर 4 का ये सॉल्यूशन। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, और एक बार आपको लगा जो कुछ छूट गया तो एक बार फिर से आप इसको दोहरा करके देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।